अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए थे, उसमें कंपनी की फ्री कैश फ्लो का डेटा भी चेक किया था। तो 2022 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में थी 278 करोड़ के। 2023 में 893 करोड़ का कंपनी का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो था और 2024 में भी 1009 करोड़ का कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाई थी। अब क्योंकि पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो हम एवरेज ले लेते हैं। और यहाँ देखें कंपनी पिछले 3 साल की फ्री कैश फ्लो एवरेज आ रही है 540 करोड़, यानी कि लगभग 540 करोड़ पे ये कंपनी हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 27,000 करोड़ पे, यानी कि पूरी कंपनी वैल्यू हो गई 27,000 करोड़ पे। एक ऐसी कंपनी जो 540 करोड़ पे हर साल में फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, उस पूरी कंपनी की वैल्यूशन आ गई 27,000 करोड़ पे। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू। इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और कंपनी की पर शेयर की जो फेयर वैल्यू आ रही है 2,000 रुपये पर इक्विटी, यानी कि अगर हम 2,000 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। फिर बात करें कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। अभी ये तो हमारी वैल्यू होगी, हमने निकाली भी 2,000 फेयर वैल्यू है, तो अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, किस प्राइस में हमें शेयर मिल रहे हैं। तो अभी कंपनी शेयर प्राइस चल रहा है सिर्फ 660 रुपये के आसपास। और इस शेयर प्राइस से बात करें तो कंपनी एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। 2,000 का फेयर प्राइस है और 660 पे कंपनी शेयर मिल रहे हैं। बात करें तो अपनी फेयर वैल्यू के सिर्फ 35% पे कंपनी अवेलेबल हो रही है और 65% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी या डिस्काउंट इसके शेयर मिल रहा है आज के दिन। तो क्लियर एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, कंपनी को जो लोग हैं इन्वेस्टर बहुत सारे हमारे, उनको प्राइस बाय अर्निंग रेशियो जल्दी समझ में आता है। तो सिर्फ 10 के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पे कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री की पीआई भी 29 की चल रही है। तो उस हिसाब से कंपनी हाईली अंडर वैल्यू है। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे बात की कंपनी अच्छी है, कंपनी में बहुत सारे अच्छे से क्लाइंट्स हैं। बात करें तो रिलायंस है, ओएनजीसी, इस तरह की कंपनी क्लाइंट है। अच्छी कंपनी सेल्स रिपोर्ट आ रही हैं, सारे फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी कोई डेट भी होल्ड नहीं करती, तो फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। उसके अलावा कंपनी का बिजनेस फाइल भी ठीक ठाक चल रहा है और कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस मिल रही है। तो एक अच्छा मौका हो सकता है हमारे लिए, अगर हम चाहें तो इस कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, अभी पिछले 6 महीने में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 25% डाउन हुआ है, इसलिए खास करके हमें ज़्यादा बात करें तो शेयर सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन मैं सारा डेटा चेक किया है तो अभी कोई खास ऐसी कंपनी प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें कंपनी ठीक चल रही हैं, फिर भी शेयर प्राइस में डाउन मिल रहा है। तो चाहें तो हम इस तरह की कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस कंपनी को देख सकते हैं। तो कुल में बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है तो अप डाउन कंपनी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी रहेगा, कभी शेयर प्राइस अप हो गया, कभी डाउन हो गया, कंपनी का प्रॉफिट लॉस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, स्मॉल कैप कंपनी करना है, तो हाईली रिस्की कंपनियाँ होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एलोकेशन में लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि अच्छी सस्ती मिल रही है तो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, नहीं, थोड़ा बहुत जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि शेयर प्राइस डाउन हो गया। तो शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं लोगों के सेंटीमेंट के हिसाब से। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।